परिभवमभीष्टदोषं शिववीरं तुम्हारी कृपा मोथे कछु न बसा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लगेगा मोर। आसन प्रासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी को सुनकर मैं भावुक हो गया। जब ज्ञानी बाबा भजन गा रहे थे तभी से मैं भीतर से रो रहा था। अपने आप को बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अभी हम आप ध्यान योग के संबंध में सुन रहे थे और स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज आपसे कह रहे थे यह ध्यान योग की क्रिया केवल हम आप ही नहीं करते हैं, गुरुदेव ही केवल नहीं करते थे। यह ध्यान योग की क्रिया स्वयं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। इसी पावन ग्रंथ सत्संग योग में गुरुदेव ने लिखने की कृपा की है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। महर्षि व्यास कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा you said to meditate on his self in ब्राह्म मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। मैं पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की सेवा में तो नहीं रहा, लेकिन हरिद्वार जब आते थे एक एक महीने बाबा वहाँ रहते थे। उनके निवास के सामने में मेरा कमरा था। आधी रात को कुछ खटपट की आवाज होती थी तो मैं दरवाजा खोलता था और दौड़कर पूज्य बाबा के कमरे के पास जाके खड़ा हो जाता था। खिड़की से झांकता था तो मैं देखता था कि पूज्य
अनुभव बाबा, पूज्य पंकज बाबा, ये दोनों सबसे निकट में रहते थे और मैं देखता था कि अनुभव बाबा, पंकज बाबा बाथरूम के बाहर खड़े हैं और पूज्य बाबा अर्धरात्रि के समय ही, आधी रात के बाद ही फ्रेश होकर, हाथ मुंह धोकर आकर अपने बिस्तर पर ध्यान के लिए बैठ जाते थे। तो महर्षि व्यास कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में जगो, ध्यान करो। साधक को रात्रि में स्वल्पाहार लेकर ध्यान भजन करते हुए सो जाना चाहिए और अर्धरात्रि के बाद ही फ्रेश होकर, हाथ मुंह धोकर भजन के लिए बैठ जाना चाहिए। जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और जो ब्राह्म मुहूर्त में जगकर भजन नहीं करते, यहाँ कई साधु महात्माओं को हमने देखा 2 बजे, 2:30 बजे स्नान करते हुए। तो मुझे लगा कि ध्यान भजन के प्रति कितना लगन है, कितना प्रेम है। उम्र बहुत अधिक हो गई है। मैंने कई बुजुर्ग साधकों को देखा, साधु महात्मा को, यहीं की बात मैं कह रहा हूँ, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा। छत के ऊपर जो वॉशरूम है, मैंने देखा स्नान कर रहे हैं। तो जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, जिन्हें जीवन मुक्त होना है, उन्हें अर्धरात्रि में जगकर फ्रेश होकर पवित्र आसन पर बैठकर भजन करना होगा। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जब कुप्पा घाट में रहते थे, पूरे आश्रम के कार्यभार को संभालते थे। आपको लगता होगा कि केवल वो व्यवस्थापक थे, नहीं, छोटी से छोटी सेवा को करते थे। वहाँ के जो पुराने महात्मा हैं, उन्होंने हमसे बताया कि एक बार महिला बाथरूम जाम हो गया था पीछे में, कोई कपड़ा कुपड़ा टॉयलेट में फंस गया था, कोई भी साफ करने वाला नहीं था, निकालने वाला नहीं था। अपने से गए और टॉयलेट में हाथ डालकर उस कपड़े को निकाले। जब सभी साधक ध्यानाभ्यास के समय सत्संग हॉल में ध्यान के लिए बैठ जाते थे, तो पूज्य बाबा पीछे से जाते थे और सभी साधकों के जूते चप्पलों को बिल्कुल साफ कर लाइन से पंक्तिबद्ध रख देते थे और सीढ़ी के पास जो धूल होती थी, उस धूल को अपने हाथ से ऐसे लगाकर अपने ललाट के ऊपर लेप करते थे। उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया, सेवा से सद्गुण हैं आते। इस वाणी को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया, तब उन्होंने लिखा। और जो भी कुछ उनकी वाणी को हम आप सुनते हैं, वो वाणी बड़ा ही अनुभव गम्य वाणी है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। हम आप सुन रहे थे, देहावसान समये चित्ते यद द्विधभावयेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम भाव स्मरण भावम त्यजत्यंत्ये कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देह त्याग के समय जो जो भावना जीव करता है, मानव करता है, वही जन्म का कारण हो जाता है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, अंत समय में क्या करना चाहिए? अर्जुन ने, ये वाणी जीवन भर साधकों को याद रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम
याति नास्तत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो साधक, जो भक्त, जो मानव अंत समय में नाम जपता हुआ, जिस वाणी को हम आप सुन रहे थे, तुम नाम का निरंतर सुमिरन किया करूं मैं। ध्यान के समय नहीं, निरंतर सदैव सोबत जागत उठत बैठत निरंतर दर्शन तुम्हारा हमको हरदम ध्यान में हो। इस तरह से जब आप साधना करेंगे तभी आप साधना में आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं याति नास्तत्र संशयः, जो सदैव नाम जप करता हुआ, ध्यान करता हुआ, भजन करता हुआ, सत्संग करता हुआ जो मानव, जो साधक देह त्याग करेगा, भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से परम धाम को चला जाएगा। ये भगवान की वाणी है। लेकिन अंतमति सागति, समस्तीपुर हसनपुर की एक सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, 2-4 मिनट में। एक करोड़पति नवयुवक बहुत ध्यान भजन करता था, लेकिन अचानक वो अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया और उसे चिंता सताने लगी कि मैं मर गया तो ये करोड़ों की जो संपत्ति है इसका क्या होगा। चिंता सताने लगी और उसी चिंता के कारण वो और ज़्यादा सीरियस होता चला गया और अचानक उसकी मौत हो गई। और जब मौत हुई तो मरने के बाद धन में आसक्ति थी, धन में आसक्ति होने के कारण मरकर सर्प बन गया। लेकिन साधना में शक्ति होती है, साधना के प्रभाव के कारण उसे पूर्व की सारी बातें याद रही कि पूर्व जन्म में मैं महर्षि में ही परमहंस महाराज का भक्त था। लेकिन धन में आसक्ति होने के कारण हमारी दुर्गति हो गई। एक सत्संगी मित्र को स्वप्न दिया और सत्संगी मित्र से कहता है कि मित्र मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। मित्र ने कहा क्या हुआ? मित्र हमारी तो दुर्गति हो गई। अरे तुम तो अच्छे भले भजन करते थे, दुर्गति कैसे हो गई? तो सर्प बना साधक कहता है कि मित्र धन में आसक्ति होने के कारण मेरे ऊपर कृपा करो, क्या करें? वह सर्प बना साधक कहता है कि मित्र गांव के बाहर जो बट वृक्ष है मैं उधर रहता हूँ, वहां आकर मेरा नाम लेके पुकारना, मैं बिल से बाहर आऊंगा, तुम डरना मत। थोड़ी देर बैठकर जप करना, ध्यान करना, स्तुति प्रार्थना करना और पदावली से गुरुदेव के केवल 5 वाणी को गाके सुना देना। मित्र तुम इतना कर दोगे तो मुझे गुरु महाराज के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं सर्प देह से मुक्त हो जाऊंगा। ये मित्र जगा, स्वप्न की सारी बातें याद रही, डरता हुआ गया बट वृक्ष के पास, मित्र का नाम लेके पुकारा। सचमुच में एक विषधर सर्प बिल से बाहर आया और उसके सामने फन जोड़कर खड़ा हो गया। अब तो उसे डर लगे कि कहीं ध्यान में बैठूंगा और ये काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर कहता कोई बात नहीं, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। ये सच्चे मित्र की पहचान है। धूर्त, धोखेबाज, छली, कपटी मित्र बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। बैठकर जप करता है, ध्यान करता है, स्तुति प्रार्थना की और पदावली के गुरुदेव की वाणी को गाकर सुनाने लगा। और वो बिस्तर सरफन जोरे सुनता रहा, 5 वाणी को गाकर सुनाया और अंत में आरती शुरू कर दी। और जैसे ही आरती शुरू की वैसे ही वो बिस्तर सर्प आरती को श्रवण करता हुआ, आरती करता हुआ वो बिस्तर सर्प अपना फन जमीन पे रखता हुआ उसी समय सर्प देह का त्याग कर दिया, सर्प जोनि से मुक्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्तत्र संशयः। जीवन भर आपने क्या किया?
उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन अंत समय में आपका मन सदैव जप में लगा रहे, निरंतर सुमिरन किया करूं मैं, दर्शन तुम्हारा हमको हरदम ध्यान में हो। भीतर में दर्शन नहीं हो तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के जैसे हर वक्त सामने में तस्वीर लगा कर रखिए और खुली आंखों से अपने इष्ट भगवान का दर्शन करते रहिए, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।